गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत अच्छा शब्द है जिसमें उन्होंने सभी देवताओं का वर्णन किया है। प्रभु जी तो के लाज हमारी, नीलकंठ नरहर नारायण, नील बसन बनवारी, परम पुरख परमेश्वर स्वामी, पावन कौन आहारी, माधव महाज्योत मत मर्दन, मान मुकुंद मुरारी, निर्विकार निर्ज्योत निद्रा, बिरदिन नरक निवारी, धनुर्पान दिष्ट मान धराधर, अत्र विकार सिधारी, आहो मत मन चरण संडागर, कर गए लेहो भारी। इस शब्द में उन्होंने सभी देवताओं का वर्णन किया है। और मैं एक श्लोकी रामायण भी बोलता हूं क्योंकि सब हमारे हिंदू भाई भी बैठे हैं। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मंडम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दरम समुद्र तन्नम लंकापुरी दन्नम पाश्चात रामम कुंभकर्ण एतति रामायण। आज जो हमारी संगोष्ठी शहादत, शहीद शब्द जो है, इसका अगर हम पैरामीटर देखते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ में अगर देखें, वेद पुराण स्मृतियां, इसमें श्लोक हैं, कहानियां हैं, मंत्र हैं, लेकिन शहीद शब्द नहीं है। मुस्लिम धर्म में शहीद शब्द कुरान में कहीं नहीं है, हदीस में जरूर आया है। और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब में 2 बार ये शब्द आया है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी के ने तेलंग राग में बोला है, पीर पैगंबर साधक साधक सौदे और शहीद। और एक बार रविदास जी ने बोला है, जाके ईद बकरी गौरे बद करे, मानिए शेख शहीद पीरा। जिसके घर में गाय जबा होती है, जिसके घर में बकरे कटते हैं, उसके यहां पीरों को पूजा जाता है। यजीद के द्वारा हसन और हुसैन को शहीद किया जाता है। जो हम अक्सर सुनते हैं, कत्ले मजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर एक करबला के बाद। शहीद का पैरामीटर, शहीद का जो असली शब्द है, अरबी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है गवाही देना, और उर्दू में देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी पीर पैगंबर ईश्वर के लिए, अच्छे काम के लिए अपने शरीर को आहुति देना, अपने शरीर को चोट बचाना, ये उर्दू में इसका। सिख धर्म में शहादत का सिलसिला 5वें गुरु से शुरू हुआ। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, फिर 4 साहिबजादे, फिर बंदा सिंह बहादुर। 4 साहब, जो अनंतपुर साहब के किले में जब 8 महीने तक घेराबंदी हुई थी, तब वहां पहाड़ी राजा, ज्ञानी जी ने बताया ही है, अभी मूवी भी हमने देखी, कि उन्होंने थाल में जनेऊ रखकर गाय की मूर्ति बनाकर राजा अजमेर चंद ने कसम खाई। और अजमेर चंद के पिता का नाम भीमचंद था, भीमचंद के पिता का नाम दीपचंद था, और उनके पिताजी का नाम ताराचंद था, जिनको 6वें गुरु ने ग्वालियर के किले से रिहा करवाया। और वही भीमचंद है जो गुरु तेग बहादुर जी के पास हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का शीश शहादत हुई थी। और वही उन्हीं का बेटा, जिनके कारण गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार भी छोड़ा हुआ सरसा नदी में, जब उन्होंने कसम तोड़ी। औरंगजेब ने कसम खाई थी, कुरान ने चिट्ठी लिखकर, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से स्टार्ट होती, लेफ्ट साइड में उसने चिट्ठी लिखी थी। जब परिवार बिछोड़ा हो गया, उसके बाद जो मैं कविता के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि हमारे ज्ञानी जी ने भी सब कुछ बता दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी जब शहादत देखते हैं अपने बच्चों की, तो अल्लाह यार खान जोगी, जिनको मुस्लिम धर्म से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है, उनकी कविता है, भर्राई सी आवाज से बोले गुरु गोविंद, पाला है तुम्हें नाथ से बोले गुरु गोविंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोविंद, वो नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोविंद, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दो, छोटी सी कमर नंदी सी तलवार सजा दो। हम देते हैं खंजर, उसे शमशीर समझना,
नेजे की तरह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं करना। लो आओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब खुदा बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जाने शहादत तुम्हें बख्शे। जफरनामा अगर आप पढ़ते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उसमें शब्द है संग बद को गर अगर कासाय जरी शिकन, कीमत संग न शायद अगर कम न सो। अगर किसी सोने के प्याले को पत्थर से तोड़ दिया जाए तो सोने के प्याले की कीमत कम नहीं होती और पत्थर की कीमत बढ़ती नहीं है। चाह शुद्ध के चू बच्चगा गुश्ताचार के बाकी बमादस्त पेचीदा मार, कि मर्जी क्या कर खामोशा कुनी, कि आतिश दमारा फिरोजा कुनी। क्या हुआ जो मेरे 4 बच्चे शहीद हो गए, अभी वो पेचीदा सांप जिंदा है जो हजारों बच्चों को जन्म देगा। आज भी अगर कोई सिख का बच्चा पैदा होता है और जब गुरुद्वारे में नामकरण होता है तो यही बोला जाता है भुजंगी नु नाम बख्शो, भुजंगन नु नाम बख्शो, अर्थात सांप के बच्चे को नाम बख्शो जो जालिम के लिए जहर है। अगर कहीं भी जुल्म होगा तो सिख वहां जरूर खड़ा रहेगा। और जब कोर्ट कचहरी के अंदर जब छोटे साहिबजादों की, क्योंकि फतवा काजी जारी करता है दीवार में चुनवाने का, क्योंकि कुरान शरीफ में ऐसा बोला गया है कि मासूम बच्चों को नहीं मानना है और किसी औरत को नहीं मानना है। तो कबूल कर लो शाह के दीन को, जन्नत बना के रख दूंगा तुम्हारी जमीन। अनंतपुर की जो जमीन है, अनंतपुर साहिब की जमीन, वो पहाड़ी राजा चंपा रानी से गुरु तेग बहादुर जी ने खरीदी। और उसके बाद साहिबजादों का जवाब था जोर का जिक्र नहीं है कुरान में, पर सच नहीं तेरे शाह के इमाम में। पढ़ के नमाज जो करता पिता को कैद हो, कत्ल पिता का खुशी की नवैद हो। कत्ल बिरादरा जिसका मामूली सैद हो, खलक उससे नेकी की क्या भला नवैद हो। जिसने अपने बाप को मारा, जिसने अपने भाई दारा को मारा, जिसने अपने भाई सुजा को मारा, जिसने अपने बेटे मोहम्मद अकबर को मारा, भला उससे नेकी क्या। शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब के लिए एक अरबी में शायरी लिखी है, बाबाए मन बहादुर मन दी रोज लक सवार दूदम, इमरोजे मोताजे यक्का सायाबम, द्री दुनिया मगरूर न बायतपूर, आफरीन हिंदुआ हर बाप की मुर्दारा देह न दायना, ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी जिंदारा बदाब न बाप तरसानी। ऐ मेरे होनहार बेटे, एक दिन मेरे आगे भी लाखों लोग फर्जी सलाम करते थे, लेकिन आज मैं चुल्लू भर पानी के लिए मोहताज हूं। शाबाश है उन हिंदुओं को जो मरे बाप को भीतर ठंडा करते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, और एक तू मेरा मुसलमान बेटा है जो जिंदे बाप को पानी के लिए तरसा दिया है। अल्लाह यार खान जोगी की ये लाइन, याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबीर कोई कम ऐसा रसूलों में आया, कटवा के पिसर चारी का सुना बहाया, रुतबा गुरु गोविंद ने ऋषियों का बढ़ाया। दंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, वो फकर जहां हिंद की माता थी बगल में। लक्ष्मण सा बिरादर पे तस्कीर जिगर था, सीता सी पतिव्रत सोबन राम को करता। बाकी है कन्हैया तो किसका पिसर था, सच है गुरु गोविंद का रुतबा ही करता। कटवा दिए सी शाम ने गीता को सुनाकर, रू फूक दे गोविंद ने औलाद कटाकर। बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने जहां बच्चे खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रे में, यहीं से बन के गए सितारे समा के लिए। भटकते फिरते हैं क्यों हज करे यहां आकर, यह काबा पास है हर एक खालसा के लिए, यह काबा पास है हर एक खालसा के लिए। आखिरी जो दादी और बच्चों का आपस में बात होती है, जब बच्चे जाते हैं दूसरे दिन कचहरी से, दादी से बोले हमारे सिपाही किधर गए, दरिया पर छोड़कर राही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए, तड़पा के हाय सूरती माही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए जौ के जन्म में, अपना ख्याल नहीं रखा शौके तुम में। रण में जीत कर जब अजीत आएंगे, जुझार सिंह अब्बा के सब जब साथ आएंगे, जुझार सिंह अपने पिताजी के साथ आएंगे,
करके बहाना रूठेंगे, हम ना बुलाएंगे, अम्मा कभी पप्पू कभी भाई मनाएंगे। आखिरी दिन जब वो शहादत के लिए जाते हैं तो दादी जब उनको तैयार करती है, लो आओ बेटा, मुंह धुला तो तुम, केसों को कंघा करा तो तुम, मरने से सिर पर कलगी सजा तो तुम, मरने से पहले दूल्हा बना तो तुम, मरने से पहले दूल्हा बना तो तुम। उनको शहीद किया गया और उसके बाद 3 दिन तक ऐसा बोला जाता है कि जो छोटे साहिबजादे थे वो 2 मिनट तक तड़पे और बड़े साहिबजादे जोरावर सिंह 12 मिनट तक तड़पे और 3 दिन बाद उनको शहादत अंतिम संस्कार उसका उनका हुआ कराया गया। और उसके बाद जो है बंदा सिंह बहादुर ने सहेड़ी, जिसका भी हम मूवी देख रहे थे वो खेड़ी नाम था, सहेड़ी के बाद वो खेड़ी हुआ क्योंकि उनको उखाड़ दिया गया था, उसके बाद खेड़ी है उसका असली नाम। यानी जिन्हें भी सहेड़ी कहा था, सहेड़ी पिंड को उन्होंने जो है खेड़ी हो गया। और आज भी जो है वो जगह भी मौजूद है और आप जाके देख सकते हैं। और हमें ये शहादत, बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकार को, आप सभी को जिन्होंने ये उपराला किया, जो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए। अटल बिहारी जी का बहुत अच्छा वाक्य है, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं जीता जाता राजपुरुष है, ये वंदन की धरती, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है, नदी नदी में गंगा है, कण कण में शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाएगा तो आ जाएगी भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हम भारत के वासी हैं और आज हम देश की, अपनी साहित्य की, अपनी हिस्ट्री की लिए अगर हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है तो उसका हम ऋणी हैं, क्योंकि आज इतना इतिहास आज तक किसी सरकार को ध्यान नहीं आया। आज 80 तीर लगे हैं और अजीत सिंह को 300 तीर लगे थे, राणा सांगा को 80 तीर लगे थे, तो उनका इतिहास पढ़ाया जाता है। 300 तीर अजीत सिंह को लगे तो उनका इतिहास नहीं बताया जाता है। तो गुजारिश है कि इतिहास को बच्चों को बताए, क्योंकि जो अजीत होगा वही जुझार होगा, जो जुझार होगा वही जोरावर होगा, और जो जोरावर होगा वही फतेह करेगा। अजीत वही करेगा जो जूझेगा, जो जूझेगा वही जोरावर होगा, उसके अंदर जोर होगा, और जो जिसके अंदर जोर होगा वही। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस गाथा को आप अपने जहन में रखें और इसको जितना हो सके अपने आप में कोशिश करें कि और अच्छा हो, जिससे हम सभी के मन में एक वीर रस जागे और हमको पता होना चाहिए जो गलत है वो गलत है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा समय कम था। बोले सोनिहाल।